जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मेरे मकर राशि वाले भाई बहनों, मैं आपके लिए हर बार की भांति आज भी एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हुआ हूँ। जी हाँ, भगवान सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन। आपने थंबनेल में तो पढ़ा होगा कि इस बार सूर्य पर केतु और शनि की दृष्टि है। लेकिन एक बात और बता दूं कि इस बार सूर्य बुध मिल करके राजयोग भी बनाएंगे, तो इस राजयोग का भी आपको लाभ मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि ये मई से जून तक का जो समय है आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, सूर्य को भगवान की संज्ञा दी गई है, नारायण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उन्हीं के रोशनी से, उन्हीं के प्रकाश से सारा जगत जो है कि प्रकाशमान है और सारे जगत में प्राणों का संचार होता है। अब ये जो सूर्य हैं हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन कभी कभी इनका राशि परिवर्तन खास हो जाता है, जैसे कि इस बार है। ठीक है। अब मित्रों, सूर्य अब सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छे होते हैं, ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होता है, रंग उसका गोरा होता है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को सरकारी सर्विस बड़ी आसानी से मिल जाती है, और ऐसे जो है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग में, यानी कि आईएएस, आईएपीएस, आईएएस, इन सबों में जाकर के अच्छा खासा जो है कि अपना बेस्ट देते हैं। और जब अगर सूर्य अच्छा हो कुंडली में, तो पिता का सुख मिलता है, पिता के प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो, तो ऐसे लोगों को नेत्रों की समस्या रहती है, ऐसे लोगों की हड्डियां कमजोर रहती हैं, ऐसे लोगों को पिता का सुख नहीं मिलता, और न ही सरकारी नौकरी जल्दी लग पाती है। बहुत ही चप्पल घिसनी पड़ती है सरकारी नौकरी के लिए, या तो घूस देना पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब हो क्या रहा है कि 15 मई 2025 को सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि मेष को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर कि वे 15 जून 2025 तक बने रहेंगे। अब मित्रों देखिए, अभी तक सूर्य थे आपके चौथे भाव में। चौथा भाव आपके सुख का होता है, तो चौथे भाव में सूर्य कभी भी अच्छा फल नहीं देते। तो पिछले एक महीने से तो आपका सुख बहुत ही प्रॉब्लम में था, आपके सुखों में काफ़ी अभाव था। आप शांति ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन शांति मिलती नहीं थी। लेकिन अब सूर्य जा रहे हैं आपके राशि से पंचम भाव में, वृषभ राशि में। पंचम भाव में सूर्य काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए कि जब पंचम भाव में सूर्य देव जाएंगे, तो ठीक 23 मई को बुध भी आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, जिससे कि बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा मित्रों। ठीक है। और फिर ये 23 तारीख के बाद यही बुध और सूर्य की जो युति है, आपको फाइनेंशियल मामलों में काफ़ी सपोर्ट करना शुरू कर देगी मित्रों। तो आइए अब जानते हैं फाइनली कि आपके लिए सूर्य राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले शनि और केतु की दृष्टि का जो संबंध बन रहा है, उसका असर जान लेते हैं। देखिए मित्रों, जब शनि का सूर्य से दृष्टि संबंध बने, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पिता से मनमुटाव होता है, पिता से झगड़े होते हैं, ससुराल पक्ष से समस्या होती है, और यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति विवादों में फंस जाती है। पैतृक संपत्ति आपके भाई पटीदार छीन ले जाते हैं, और आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। और चूंकि शनिदेव अभी गोचर में तृतीय भाव में है और डिग्री से कमजोर है, और अभी भी पिशाच योग बना हुआ है, लेकिन फिर 18 मई के बाद यही शनि की दृष्टि आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करने लग जाएगी मित्रों। ठीक है। क्योंकि अभी तक एंजाइटी डिप्रेशन आपका बना हुआ है पिशाच योग के कारण, जो कि बना हुआ है तीसरे भाव में। 18 मई को पिशाच योग टूटेगा, राहु दूसरे घर में जाएंगे और शनि तीसरे घर में रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सूर्य पर केतु की दृष्टि का क्या प्रभाव है? सूर्य पर केतु की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में
जो है कि गुप्त रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है और संतान उत्पत्ति होने में समस्या आती है, संतान कंसीव नहीं होती है। ठीक है, अब ये सब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में शनि केतु सूर्य की कैसी स्थिति है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ज़्यादा बेहतर जो है कि समाधान के लिए आप कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराएं। अब फाइनली अब जानते हैं कि आपके लिए रिजल्ट कैसा रहने वाला है। देखिए मित्रों, पंचम भाव में सूर्य जा रहे हैं। पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, पंचम भाव होता है लक्ष्मी भाव, पंचम भाव होता है आपके शिक्षा संतान का। ठीक है, तो अब देखिए पंचम भाव क्या है, केंद्र त्रिकोण भाव भी है और अर्ध त्रिकोण भाव भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी इनकम बढ़ेगी मित्रों। आप बिजनेस करते हो या आप रेवड़ी लगाते हो, ठेला लगाते हो, आपकी इनकम बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या आपको होना शुरू हो चुकी होगी सूर्य के प्रभाव से, और ये रहेगी 1 महीना। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए पंचम भाव में सूर्य डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा प्रॉब्लम में तो लाते ही लाते हैं, इसीलिए बाहर का फास्ट फूड वगैरह थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब आपके लव रिलेशनशिप में जो गलत फहमियाँ बनी हुई थी, उन गलत फहमियों को लेकर के ये जो राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा रहने वाला है। गलत फहमियाँ दूर होंगी, शक शंका दूर होगी, और अगर कोई रिश्ता ब्रेक हो गया था, आप उसे वापस चाहते थे, वो लव रिलेशन आपको वापस मिलेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप चाहते हैं कोई एक अच्छा सा बेस्ट पार्टनर, तो इस समय वो बेस्ट पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, कई विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया था कि गुरुजी हमारे विषय में कुछ बताएं, तो सभी मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं कि सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है एजुकेशन के मामले में बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि पंचम भाव आपके एजुकेशन का होता है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थीगण हैं मकर राशि वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका फोकस बढ़ेगा पढ़ाई लिखाई में, क्लास में भी अच्छे खासे रैंक लाएंगे वो, और अगर इस बीच उनका कोई बड़ा कंपटीशन है उस कंपटीशन को भी वे जीत लेंगे मित्रों। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर आपको कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि का प्रभाव आ रहा है ना, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो उस समय आपको थोड़ा शांति से काम लेना है, और एक बार कहीं बैठ करके तेज़ी से श्वास खींचिए और उससे थोड़ी देर रोकिए, फिर धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकालिए। ऐसा 2-3 बार करेंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा जब आता है तो व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन उसके बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तब उस व्यक्ति को पछतावा होता है। तो पछतावा करने का नौबत ही क्यों आने दें। ठीक है, अच्छा, अब ये पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके बिजनेस व्यापार के जो साथी होते हैं उनका भी होता है। तो अभी तक आपको आपके जो है कि ऑफिस के जो कलीग थे उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बॉस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि बॉस का कारक ही होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य है राजा ग्रहों में। तो बॉस आपके फेवर में रहेंगे, और अगर आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी रही तो बॉस तो फेवर में रहेंगे ही। बॉस के कृपा से आपको जो है कि प्रमोशन भी मिल सकता है, इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, और यहाँ तक कि आप अगर कोई जॉब की तलाश में थे, बेरोजगार थे, तो आपको जॉब भी मिल सकती है मित्रों। तो ये जो है कि राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है मित्रों, और इसके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।